भव समुद्र सीमित कियो सीमंधर भगवान, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान वीर्य दर्शन सुखधारी, समय सार अविकार विमल चैतन्य विहारी। अंतर बल से किया प्रबल रिपु मोह पराभव, हरे भवांतक करो अभय हर लो मेरा भव। पढ़ते वक्त कुछ भाव भासना हुई आपको? हम क्या कह रहे हैं भगवान से? क्या नाम है बेटा आपका? लवली या लवलीन? लवनी। अच्छा, मैं अच्छा लवलीन होना चाहिए। इसे मुनिराज आत्म ध्यान में लवलीन रहते हैं। प्रभुवर तुम जल से शीतल हो, जल से निर्मल अविकारी हो। मिथ्यामल धोने को जिनवर, तुम ही तो मल परिहारी हो। तुम सम्यक ज्ञान जलोदधि हो, जलधर अमृत बरसाते हो। भक्ति जन्म मीन प्राणदायक, हे ज्ञान पयो निधि सीमंधर, यह ज्ञान प्रतीक समर्पित हो। शांत ज्ञेय निष्ठा मेरी, जल से चरणाम्बुज चर्चित है। किसी ने कुछ पूछना है इसमें? क्लियर है सबको? ज्ञानम जैन, कोई डाउट? सब ठीक है, आता है सबको? तो चलिए मुझे कौन बताएगा मल परिहारी क्यों कहा हमने सिद्ध भगवान को? मल परिहारी क्यों कहा? प्रश्न भी लिख लिया करो फटाफट। मैं अब अलग से नहीं बताऊंगा, आप समझ लो मैं जो पूछ रहा हूँ। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सिद्ध भगवान सीमंदर भगवान मल परिहारी क्यों हैं? आत्मिका क्यों है? आप आए थे पीछे कल परसों की क्लास में, आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप YouTube पे भी है, आप लोगों को अगर अलाउड करते हो तो आप सुन सकते हैं। आप अच्छा, आपका नाम क्या था? अनुकृति अपूर्वी, ठीक है। बताओ अनुकृति, बैठे 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 जल्दी। वेरी गुड, ये तो बात ठीक है। अपने मल का तो उन्होंने परिहार कर दिया, लेकिन हमारे दोषों को भी मेटने में निमित्त है। दोनों अर्थ आएंगे। मल परिहारी क्यों कहा? जैसे जल, ठीक है, मल परिहारी होता है। किसी भी चीज़ की गंदगी को साफ करना हो तो जल से साफ करते हैं ना। तो मल परिहारी ये जल का गुण है, लेकिन सच में तो आत्मा का जो हमारा मोह राग द्वेष का मल है, उसको मिटाने में आप भगवान निमित्त हैं। तो इसलिए आप जल के समान आप ही मल परिहारी गुण को धारण करते हैं। समझ में आया आपको? लिख लेंगे अगर ये 1 नंबर के आंसर में पूछें कि सीमंदर भगवान को मल परिहारी क्यों कहा? डेफिनेशन नहीं है इसकी, ये तो हम इसका ये पूछ रहे हैं कि भगवान को मल परिहारी क्यों कहा। तो आप बताएंगे कि मल परिहारी ये जल की विशेषता है, ये जल का गुण है। लेकिन यहाँ पर जैसे जल किसी भी मैली चीज़ का मैल धोने में निमित्त है, उसी प्रकार है भगवान आप भी हमारे मनों के मालिन्य को, मलिनता को, कलुषता को, मोह राग द्वेष को मिटाने में निमित्त हैं।
ठीक है ना, क्योंकि भगवान को देखकर हमें अपने स्वरूप का भान होता है, ठीक है। उनके निमित्त से हमारे मोह राग द्वेष दूर होते हैं, इसलिए भगवान आप मल परिहारी हैं। समझ में आया? अनुकृति, आपके पास की नज़र वीक है कि दूर की? दूर की। तो फिर जैसे लिखते हो उससे डिस्टर्ब नहीं होता, चश्मे से दिखता है क्लियर? आगे बात समझ में? तो मल परिहारी। अच्छा, ज्ञान पयोनिधि का मतलब कौन बताएगा? भगवान को ज्ञान पयोनिधि क्यों कहा? आप ही लिख लिया करो फटाफट फटाफट। हाँ बेटा बताओ। वंशिका नाम है ना तुम्हारा? वंशिका कहाँ गई? अच्छा, जो कह रही थी मेरा नाम तो पता ही होगा आपको। हाँ बेटा, अंशिका तुम्हारी बहन है क्या? अच्छा, मैं भी कहूँ दोनों की शक्ल एक जैसी लग रही है। हाँ बताओ बेटा। वेरी गुड। पयोनिधि मैंने समुद्र, आप ज्ञान के सागर हैं। क्यों है भगवान ज्ञान के सागर? आत्मिका बताएगी। इतनी बात तो गुजरात से आई हैं, तो वहाँ तो आपके चलता होगा, कुछ जाते होंगे, स्वाध्याय भवन वगैरह होगा। नहीं नहीं, अच्छा, तो नहीं पता भगवान ज्ञान के सागर क्यों है? बेटा आप बताओ, क्या नाम है आपका? कल बताया था मुझे, नाम मैं भूल गया। तान्या, बताओ बेटा, भगवान ज्ञान के सागर क्यों हैं? आप सीधा कहो ना, बताओ। वेरी गुड, क्योंकि उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, इसलिए ज्ञान के सागर हैं। छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए। स्वस्ति आ रहा है बेटा समझ में? भगवान को केवल ज्ञान है कि नहीं है? केवल ज्ञान समझते हो क्या होता है? कि एक साथ तीन लोक तीन काल का नहीं, आलोक का भी एक साथ जानते हैं। आप थोड़े से देखो, जो बच्चे वीक हैं, है ना, जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो थोड़ी सी मेहनत थोड़ी ज़्यादा कर लो, तो आप भी बराबर हो जाओगे सबके, ठीक है। लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं इग्नोर कर दूंगा। जो बच्चा अगर धीरे पढ़ रहा है, स्लो कर रहा है, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा और मेरी नज़र से कोई बच नहीं पाएगा। जिन बच्चों को नहीं आता थोड़ा बचते हैं, इग्नोर करते हैं मुझको, इग्नोर कोई नहीं करेगा। मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ ना, बच्चे इधर उधर मुँह कर लेते हैं, और मैं उन्हीं से पूछता हूँ जो इधर उधर मुँह छिपाएंगे। समझ में आया? ये होना चाहिए, जब हम क्वेश्चन पूछें तो आप सब ऐसे पहले में, ठीक है। चलिए, हे भगवान मेरी ज्ञेय निष्ठा शांत हो, इसका क्या तात्पर्य है? ज्ञेय निष्ठा शांत होने का क्या तात्पर्य है? बेटा आप अपना नाम भी मुझे याद दिलाओ। अनन्या, मैंने आज पहली बार पूछा। हाथ नीचे। बच्चे बस इतना हाथ उठाएंगे ऐसे, बस मुझे, हाँ बस पता लग जाए, ये नहीं इतना बड़ा ऊंचा, ऐसे कोई पीटी नहीं करा रहे अभी, ऐसे। अनन्या, वेरी गुड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग था। किसका मीनिंग बताया बेटा? बताओ स्वस्ति। वेरी गुड, लिखा आपने? तुरंत लिख लिया करो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें। आपका नाम क्या था बेटा? नाम? हाँ, देशना। समझ में आ गया बेटा? आरजू, कॉपी कहाँ है आपकी? आज क्यों नहीं लाए बताओ? कॉपी नहीं ली? छूट गई थी बेटा। कोई रफ कॉपी लानी चाहिए, नहीं तो किसी से पेज लेके नोट करना चाहिए, ठीक है। बदमाशी नहीं चलेगी आपकी। कहाँ है? अच्छा, चलें भाई आगे बढ़े। अब ज्ञेय निष्ठा क्या है? जानने की इच्छा। और दूसरा अर्थ और समझो इसका। जैसे निष्ठा माने क्या होती है? उस संबंधी श्रद्धा, उसका भरोसा। निष्ठा का अर्थ भरोसा भी होता है, श्रद्धा भी होता है। लिख लो। तो ज्ञेय निष्ठा, इसको क्या लगता है कि ज्ञेयों से ज्ञान होता है, जबकि ज्ञान किससे होता है? ज्ञेयों से होता है कि आत्मा से होता है? क्योंकि ज्ञान गुण इस माइक में है कि मुझ में है? तो हमें क्या लगता है कि देखो किताब है तो किताब से ज्ञान हुआ, जबकि किताब में से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान यहाँ से आता है। अगर किताब से ज्ञान होता तो आप सबको समान ज्ञान होना चाहिए ना। किताब तो सबकी एक जैसी है,
अच्छा, गुरु से ज्ञान होता तो मैं तो सबको एक जैसा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सबको एक जैसा थोड़ी समझ में आता है। किसी को ज़्यादा समझ में आता है, किसी को कम समझ में आता है। इसका मतलब ज्ञान ज्ञेयों से नहीं, ज्ञान ज्ञान में से आता है। लिख लो, ज्ञान ज्ञेयों में से नहीं, ज्ञायक में से आता है। आइए साहब, ज्ञायक में से आता है, जल्दी फास्ट। समझ गए आप? इसलिए जीव क्या समझता है कि रसगुल्ले का स्वाद रसगुल्ले में से आएगा। तो आप रसगुल्ले का ज्ञान करते हो कि रसगुल्ले का जो रस है वो आप में आ जाता है, आत्मा में। बताओ, मुंह में पानी आ गया? नहीं। रसगुल्ले का जो रस है, मीठा रस। अच्छा, वो तो मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे। अब कहते तो जिनवाणी, लेकिन अज्ञानी को पता ही नहीं जिनवाणी मीठे रस से भरी कैसे। मीठे रस से भरा तो गुलाब जामुन होता है, जिनवाणी थोड़ी ना मीठे रस से भरी है। बताओ इसका अर्थ कौन बताएगा? हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो? मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे। जिनवाणी में कोई मीठा रस होता है? रस किसका गुण है? पुद्गल का। तो जिनवाणी पुद्गल है? अरे वाणी तो सभी पुद्गल होती है, शब्द वो तो पुद्गल के हैं, लेकिन फिर भी उसमें मीठा रस कहाँ है? मीठा रस तो गुलाब जामुन में है, मिश्री में है। फिर आप क्यों कहते हो मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे? क्या आपने जिनवाणी में इंजेक्शन लगा के वो भरा है क्या चीनी का रस? बताओ, कौन बताएगा? उसे मैं मान लूँगा आज का मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा। हाँ बताओ बेटा, क्या नाम है? पहले नाम बताओ। ओह, मैं तो भूल ही जाता हूँ। मासूम। हाँ, क्यों दी? वेरी गुड। और बताओ बेटा, नाम बताओ आप अपना। सिद्धि। ये बड़े ध्यान से सुनती है बच्ची भी। सिद्धि। देखो, सुनना भी एक कला है। जैसे वक्तृत्व एक कला है ना, समझाना एक कला है, और सुनने की भी एक तमीज़ होती है कि आप कितना कंसंट्रेट होकर, कितना फोकस करके सुन रहे हैं। ठीक है, उतना ही आपको अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। अगर आप सुनने में आनंद ले रहे हैं तो आपको जल्दी याद होगा। बताओ बेटा आप। अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, मीठे रस से इसलिए कहा, ये तो बहुत अच्छा कहा मासूम ने कि उपमा दी है मीठे रस की। कोई ये ना समझ ले कि उसमें मीठा रस भरा है। जैसे हमने कहा कि ज्ञान पयो निधि, तो वो समुद्र की उपमा दी है, ऐसा वो समुद्र नहीं है। समझ में? मीठे रस का मतलब क्या है? मीठा रस माने जो सबको बहुत अच्छा लगता है। मीठे रस का मतलब क्या है? कि जो सबको बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी बात वो भी ठीक है कि उसमें अपनी बात है, अपने स्वरूप की बात है, और सबसे अच्छी बात उसमें अतीन्द्रिय आनंद की बात है, मज़े की बात है। क्योंकि जगत का जीव मीठे रस में आनंद मानते हैं, लेकिन यहाँ तो जिनवाणी को सुनने मात्र में आनंद आता है, इसलिए मीठा रस कहा। तो क्योंकि आपको एक ज्ञान होना चाहिए ना, उपमा अलंकार है। जैसे कोई कहता है कि इसकी नाक तो तोते जैसी है, तो ये उपमा अलंकार है। तोते की नाक तो बड़ी खतरनाक है, ऐसी नाक थोड़ी है, हैं? तो इसमें उपमा अलंकार की मुख्यता चल रही है। अच्छा, भविजन मन मीन प्राणदायक, इसका मीनिंग कौन बताएगा? भविजन मन मीन प्राणदायक, कि भगवान को भविजन मन मीन प्राणदायक क्यों कहा? रेज योर हैंड, बताओ रिया, बताओ बेटा। पीछे क्या नाम है आपका? अंशिका, बोलो बेटा। यानी उनको बढ़ाने वाले हैं मोहराग द्वेष को, तो मोहराग द्वेष को प्राण देने वाले तो गलत हो जाएगा। स्वस्ति बताएगी बेटा। मीन का मतलब पता है? मीन बताओ रिया।
अच्छा ये बताओ, आपने लिखा नहीं था इसका, आपने मीन का मतलब क्या बताया था मैंने? नहीं लिखा बेटा। जब आप मीन का मतलब ही नहीं लिखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? मीन माने मछली। जैसे मछली जल उसके प्राण है, क्योंकि जल के बिना मछली नहीं रह सकती, और जल से ही मछली के प्राण चलते हैं। बताया था ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, फिर भी आप भूल गए। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, आप आनंद लो। आपको आनंद आएगा ना तो आप भूलोगे नहीं कुछ भी। तो मछली का बताया था। तो जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, जल ही प्राणदायक हैं, ऐसे हे भगवान आप ऐसे जल हैं कि भव्य जीवों के मन को प्राण देने वाले हैं। प्राण देने वाले क्या? मन को विकसित करने वाले हैं। यानी आपके माध्यम से, आपकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से भव्य जीवों के मन खिल जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, उनमें प्राण पड़ जाते हैं। समझ में आया? वो खुश हो जाते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है। समझ में आ गई बात? चलें आगे। बेटा याद करो आप लोग, मेरी मेहनत भी खराब नहीं जानी चाहिए, नहीं तो फिर मैं देखूंगा जैसा देश वैसा वेश, जैसी प्रजा वैसा राजा, फिर मैं भी कहूँगा बस फटाफट फटाफट निपटा दो काम। चरणाम्बुज कल भी पूछा था, किसने पूछा था? पहले तो अम्बुज का मीनिंग देखो, आपने लिखा है अम्बुज का मीनिंग, बताओ बेटा। कमल, अम्बुज माने कमल। चरणाम्बुज, चरण रूपी कमलों में चरणाम्बुज यानी आपके चरण कमल चर्चित हैं। चर्चित माने अर्चित, पूजित। कल भी बताया था मैंने कि आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ। ठीक है, चलें आगे। अब पढ़नी है आपको भगवान के सामने, और आपको पूरा भाव भाषित होना चाहिए इसका। ठीक है। चंदन सम चंद्र वदन जिनवर, तुम चंद्र किरण से सुख कर हो, भवताप निकंदन हे प्रभुवर, तुम ही भव दुख हर। बस इतना समझिए, अभी आप अपने आप बताएंगे। चंदन सम चंद्र वदन, देखो वदन का मतलब होता है मुख, वदन का मतलब क्या होता है? लेकिन अगर इसका पेट भर दो, ब बना दो ब, तो बदन का मतलब क्या हो जाएगा? पूरा शरीर। तो यहाँ बदन नहीं है, यहाँ क्या है? वदन, देशना। बताओ क्या समझ में आया? वदन और बदन में क्या डिफरेंस है? बदन, वेरी गुड, स्वस्ति आ गया बेटा समझ। बताओ वदन किसको कहते हैं? मुंह को, है ना? मुख को वदन कहते हैं, और बदन का मतलब निरखत जिन चंद्र वदन। आई कि नहीं आई ये सोचो। कहते हैं, झूठ बोल रहे हैं भगवान के सामने कि भगवान आपका वदन देखते ही, वदन का मतलब क्या समझते हो? पहले क्या समझते थे? सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं। दुनिया सोचती ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा। सच्ची बात है, आपने पाप छोड़ दिया, भगवान के सामने कह रहे हो मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा। छोड़ा है पाप आपने, फिर क्यों कह रहे हो भगवान के सामने? झूठ बोल रहे हो। बताओ भाई, ज्ञानम बताएगा इसका उत्तर बढ़िया। क्या हम झूठ क्यों बोल रहे हैं भगवान के सामने? मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा, ये तो झूठ नहीं हो जाएगा? व्यवहार से कह रहे हैं, वेरी गुड, यही उत्तर मुझे चाहिए था। और अनुकृति का उत्तर बहुत अच्छा आया है कि हम भावना भा रहे हैं। समझ में आया ना? हम भावना भा रहे हैं, अभी छूटा नहीं है, लेकिन बुद्धि तो आ गई ना कि पाप बुरा है, लेकिन पुण्य बुरा नहीं लगता, पुण्य भला लगता है। तो मेरी भावना ये है कि मैं पाप तो तजा है, श्रद्धा में तो तजा है ना, सब पाप को बुरा मानते हैं लेकिन पुण्य को भला मानते हैं।
लेकिन इसको ये नहीं पता पुण्य पाप कर्म है और वीतरागता धर्म है। समझ में आया? हाँ, और कुछ बताना है किसी ने? आपके साथ मुझे मज़ा आ रहा है। पहले मैं सोच रहा था मेरा नुकसान होगा कि इतने छोटे बच्चों को पढ़ाऊँगा तो उतना उस लेवल पे मैं गहराई में नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मुझे अच्छा आनंद आ रहा है। तो मैंने तो अभी ट्रायल के लिए चालू की थी आपकी क्लास कि मुझे आनंद आएगा, मुझे लाभ होगा तो पढ़ाऊँगा, नहीं तो फिर अगर मुझे वो बिल्कुल लेवल में जाके समझाना पड़े तो मेरा नुकसान है, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है। तो निरखत चिन्ह जिन चंद्र वदन, वदन का मतलब अब समझ में आ गया। आपको एक नियम ले लेना है सभी बच्चों को। क्या नियम? कि आप जो भी पढ़ोगे वो आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आता पूछोगे। आप कोई भी स्तुति पढ़ते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका। अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसा कोई शब्द, ठीक है, ऐसी कोई स्तुति, कोई पूजन ना बचे जो आपको समझ में ना आए। समझ में? लौकिक में भी तो ऐसे होते कौन है कौन है, जब तक अपन जान नहीं लेते शांति नहीं पड़ती, है ना। तो ऐसे कोई भी जिनवाणी का वाक्य, शब्द, स्तुति कहीं भी हम सुने पढ़ें तो बिना समझे नहीं जाने देंगे, उसको पूरा निचोड़ लेंगे। समझ में आया? जैसे टॉफ़ी होता है, पूरी चूस लेते हैं ना टॉफ़ी, ऐसे कोई बच्चा थूकता है? तो ऐसे ही कोई भी जिनवाणी के वचन तभी आप कहोगे मीठे रस से भरी। जैसे टॉफ़ी उसको बड़ी मीठी लगती है ना तो बच्चा चूसता रहता है, छोड़ता नहीं है। ऐसे जिनवाणी के वचन ज्ञानियों को, समझदारों को, और जो अज्ञानी ज्ञानी बनना चाहते हैं उनको भी बड़े मीठे लगते हैं, तो वो उसको अच्छे से उसका रसास्वादन करते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? जिनवाणी के वचनों का रसास्वादन कर रहे हैं। चलिए फटाफट इस छंद को पूरा करता हूँ। एक ही छंद होगा तो प्लीज़ आप लोग एक एक दिन में एक एक छंद कर लो। 3-4 बार पढ़ोगे समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। भगवान के सामने खड़े होते हैं, खाली हाथ जाना चाहिए भगवान के सामने? तो फिर भरे हाथ जाओ ना। हमारे हाथ क्या है? ज्ञान, दर्शन, उपयोग, ये मेरे 2 हाथ हैं। समझ में आया? ये शरीर का हाथ मेरा हाथ नहीं है। समझ में आया? तो अपने उपयोग में भगवान के गुणों का चिंतन। हमें कोई स्तुति याद नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं किसके सामने है क्या बोले, तो कम से कम ये स्तुति याद हो जाएगी। तो भगवान के गुणों का कितना उत्कृष्ट चिंतन है। तो आप चंदन के समान है। क्या? आपका वदन, वदन माने मुंह, कि क्यों है? जैसे चंदन के निमित्त से, चंदन क्या गुण करता है? जो शीतलता प्रदान करता है। किसी को अगर गर्मी लग गई हो बहुत ज़्यादा, तपन हो, जलन हो, वहाँ अगर चंदन का लेप कर दो तो शीतलता मिलती है। तो इसी प्रकार भगवान ये संसार में मोह राग द्वेष की अग्नि में सभी जीव जल रहे हैं, इच्छाओं की अग्नि में, है ना, निरंतर दुखी हैं। तो जब आपके मुंह को देखते हैं तो तुरंत शांति मिलती है, शीतलता मिलती है। इसलिए हे भगवान, आपका मुख किसके समान है? चंदन के समान। बात समझ में आ गई? चंद्र किरण से सुख कर, से के 3-4 अर्थ बताए थे कल, एक चौथा अर्थ और बताया गप्ती ने। से का मतलब अधिक के अर्थ में भी आता है। से का मतलब अधिक के अर्थ में भी आता है। तुम जल से शीतल हो, माने जल से भी ज़्यादा शीतल हो, है ना। एक ऐसा चौथा अर्थ भी होता है। तो से का भी बड़ा अच्छे अर्थ थे, 3-4। तो यहाँ पर से किस लिए यूज़ किया, कौन बताएगा? तुम चंद्र किरण से सुखकर हो। कौन से? नहीं, यहाँ उपमा अलंकार की बात चल रही है कि जैसे चंद्र, सूर्य की किरण वो तो थोड़ी सी जलाने वाली होती है, गर्मी लगती है उसमें, लेकिन चंद्रमा की जो किरण है वो सुखकारी लगती है, शीतलता वाली होती है ना चंद्रमा की किरण, चंद्रमा की चांदनी। तो हे भगवान, आप चंद्र किरण के समान सुख करने वाले हो, सुखकारी हो। समझ में आया? चंदन सम चंद्र वदन जिनवर, माने आपके मुख रूपी चंद्रमा। उदाहरण ऐसे उपमा दी जाती है ना, मुख चंद्र ते अमृत झड़े। चरणों को कमल की उपमा दी जाती है और मुंह को चंद्रमा की, क्योंकि वो सबको देखना अच्छा लगता है एकदम, इसलिए मुंह को चंद्रमा की उपमा देते हैं।
है ना। भव ताप निकंदन, भव यानी संसार, ताप माने उसकी जलन, संसार की जलन को, निकंदन माने निकालने वाले, निकंदन माने निकालने वाले, दूर करने वाले। लिख लिया करो बेटा फटाफट ये चीज़ें। निकंदन माने निकाल देने वाले। आपने संसार रूपी ताप को निकालने वाले हो, दूर करने वाले हो, इसलिए सचमुच तुम ही भव यानी संसार के दुख को हर माने हरने वाले हो। कहीं पे आता है धर, धर माने धरने वाले और हर माने हरने वाले, दूर करने वाले। अब देखो, जल रहा हमारा अंतस्थल प्रभु इच्छाओं की, यह शांत न होगा हे जिनवर वे विषयों की मधुशाला। पहली लाइन तो समझ में आ गई होगी आपको। कौन बताएगा इसका मीनिंग? जल रहा हमारा अंतस्थल प्रभु इच्छाओं की ज्वाला से। हाँ देश ने बताओ, बोलो कि सच में आप ही संसार रूपी दुख को दूर करने वाले हो। हाँ बेटा रिया बताओगे इसका मीनिंग? अंतस्थल क्या है? हाँ कोई बात नहीं, आप भाव बता दो इसका। हमारा आत्मा दुखी हो रहा है। अंतस्थल माने अंतरंग में, यानी आत्मा में क्या हो रहा है? जलन हो रही है, दुख हो रहा है। तो हमारा मन दुखी हो रहा है, हमारा आत्मा दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? इच्छाओं की ज्वाला से। कोई व्यक्ति किसी और कारण से दुखी नहीं होता, सब अपनी इच्छाओं से दुखी हैं। आज आपकी इच्छा दूर हो जाए, आपका दुख मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। क्यों? अगर हम कह रहे हैं इच्छाएं समाप्त हो जाएं, पूरी होने पे नहीं, क्योंकि पूरी होने पे तो नेक्स्ट इच्छा उठ जाती है। जब तत्व ज्ञान के बल से आपको समझ में आ जाए तो आपको इच्छा ही उत्पन्न ना हो, तब सुख होगा। और हम क्या सोचते हैं कि अब इच्छा उठी, जैसे गुलाब जामुन की इच्छा हो गई किसी बच्चे को नाम सुन के, अब वो दुखी रहेगा, कब गुलाब जामुन मिलेंगे तो मेरा दुख मिटेगा। तो कहते भैया विषयों की मधुशाला से ये शांति मिलने वाली नहीं है। 5 इंद्रिय के विषय भोगों से शांति मिलने वाली नहीं है। ये क्या करता है, जब इसको इच्छा जगी तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों को मिलाना चाहता है। मेरे को देखोगे तो समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, समझ में आएगा। क्योंकि आप सोचो वीडियो ऑडियो अंतर है कि नहीं। मैं अपना मुंह छुपा लूँ, सिर्फ आवाज़ से समझो तो कम समझ में आएगा स्वस्ति। और अगर मेरा मुंह भी दिखे आपको तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे मुंह से भी समझा रहा हूँ मैं, अपनी आँखों से, अपनी माने भौहें ऊपर नीचे होती हैं, है ना। तो किस बात में कितना वजन देना, कितनी इम्पोर्टेंस, ये मेरे हाथ भी कुछ बता रहे हैं आपको। आपका ध्यान इधर उधर ना जाए, इसलिए ये सब हाव भाव एक टीचर में होने चाहिए, ये गुण। अब मैं ऐसे उदास ऐसे करके और ऐसे पढ़ाता हूँ एक तान में। भगवान जो है वो अपने इस कारण, वो सुख के कारण हैं क्योंकि इच्छाओं को मिटाने में समर्थ हैं। तो कितना समझ में आएगा आपको? तो आपने टीचर बनना है, आपको पढ़ाना भी है आगे, तो इसलिए आप ये सब चीज़ें सीखो, ठीक है। चलिए समय हो गया बेटा आपका, ये मैं फटाफट करता हूँ। मधुशाला क्या होती है कि जहाँ मधु बिकती है, मधु बिकने का स्थान, जहाँ सब शराबी मिलकर शराब पीते हैं, वो शराब का अड्डा, वो कहलाता है मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता भी है मधुशाला। तो मधुशाला क्या है कि सब कहाँ जाते हैं? जहाँ 5 इंद्रिय के विषय भोगों के ठिकाने पे जाते हैं कि वहाँ से शायद हमें सुख मिल जाए। 5 इंद्रिय के विषय भोगों के स्थान को यहाँ मधुशाला कहा है। अब चिर अंतर दाह मिटाने को, चिर माने जो बहुत लंबे समय से, अनादि से, अंतर में दाह, दाह माने जलन, दाह का मतलब जलन, उसको मिटाने के लिए आप मलयागिरी चंदन, चंदन की बहुत सारी क्वालिटी होती हैं, तो मलयागिरी का चंदन सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। तो आप उत्कृष्ट चंदन के समान हो मेरे अंदर की जलन को मिटाने के लिए।
इसलिए चंदन से चर्चु चरणाम्बुज, इसलिए मैं आपके चरण कमल की पूजा इस जड़ चंदन से करता हूँ। भव तप हर, संसार रूपी तपन को हरने वाले आपको मेरा शत शत वंदन हो। जय जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो,